ये क्या हो रहा है ओजान? बात करना चाहता था। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। हम लोगों ने क्या तय किया था, भूल गए क्या तुम? सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक होगा हमारे बीच। हाँ, मैं भी बस कुछ बातें क्लियर ही करना चाह रहा था। मैं तुम्हारी झूठी कहानियां नहीं सुनना चाहती हूँ। लेकिन हमें बात करनी है। ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं हम, सीधी बात है। अगर तुम तब ये कहते कि सनम साहिबा हमें बात करनी है तो हम दो सिविलाइज लोगों की तरह वहाँ झूठ और धोखे के बगैर बैठ के बात करते। हाँ, सही कहा, झूठ और धोखे के बगैर। तुम आखिर क्या कहना चाहते हो ओजान? खुल के बात करो। बस यही कि आराम से बैठकर बात करते हैं, क्या ख्याल है? जल्दी सोच लो। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तुम अपने आप को माफ करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती हूँ। नहीं जा सकती तुम। अगर चाहो तब भी नहीं। क्या करोगे तुम? क्या मुझे किडनैप करके यहाँ रखोगे? कैदी बनाओगे अपना? क्या तुम्हें वाकई में मैं इतना खौफनाक इंसान लगता हूँ? खौफनाक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं करती। ये सब क्या तुमने मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए ही। मैंने जो कुछ देखा उसके बाद तुम्हें ये सब कुछ सीमा के लिए करना चाहिए था। हाँ, लेकिन मेरे लिए किस ताल्लुक से किया है समझ नहीं आई ये बात। चलो पहले इसी मसले पर बात कर लेते हैं हम। उस दिन तुमने सीमा के घर पे जो भी देखा वो बिल्कुल सच नहीं था। यार, अब शायद तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। जो मैंने देखा उस पे भरोसा ना करूं बल्कि तुम पे करूं। मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि जो कुछ सीमा के साथ तुमने देखा वो सब एक ट्रैप था। अच्छा, तो तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर तुम प्रूफ करो, बाद में बात कर लेंगे हम। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम कह रही थी कि हमारे बीच किसी किस्म का ताल्लुक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ हो चुका है, उसे लाइट नहीं ले सकते। अच्छा हो या बुरा, अगर तुम चाहो तो हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई डर ना हो तो खुलकर बात करें। मेरे पास डरने के लिए या हिचकिचाने के लिए कुछ नहीं है। खुलकर बात करो। ठीक है फिर। क्या तुम एक अच्छी इंसान हो? मुझ में गलतियां जरूर हैं, लेकिन मैं एक अच्छी इंसान हूं। क्या तुम सच्ची भी हो? देखो, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं सच कहूं। तुम बताओ। मुझे इस बारे में क्या कहना चाहिए खुद भी नहीं जानता, सच में। मुझे यकीन है तुम्हें सच बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। हाँ, शायद दिल में जो आता था वो कर लेता था, जैसे चाहे जी लेता था, लेकिन फिर कुछ हो गया। क्या हुआ? तुम्हें याद है मैंने उस दिन एक लड़की का जिक्र किया था, नाज़ली। अरे तुम्हें नाम याद है? उसने बदल दिया मुझे। उसने मुझे बताया सच्चाई क्या होती है, भरोसा कैसे करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात पता है क्या सिखाई उसने? मोहब्बत करना। इश्क करना। जीना सिखाया।
तुम्हें पता है इस एनवेलप के अंदर क्या है? इससे पहले कि मैं एनवेलप खोलूं, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बताना चाहो तो बता सकती हो मुझे। जो भी बताओगी मैं सुनूंगा और माफ कर दूंगा। तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? मासूम सा गेम ही समझो। कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, यकीन करो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कुछ कहने को ना हो तो क्या होगा फिर? तो तुम यहां से जा सकती हो। दोबारा कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तुम्हें दोबारा ना देखना धमकी है तो हाँ, धमकी दे रहा हूं तुम्हें। वो आज ओजान आया था वेयर हाउस में। हैरत है, वो इतने अरसे से तो कोई काम नहीं कर रहा था। मेरे सामने एक बिल्कुल ही नया ओजान खड़ा था, अपने ऊपर यकीन रखने वाला। लेकिन कोई बात जरूर थी, अजीब बात करके गया। कहता है कि आज सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, वाकई आज ऐसा क्या होगा? मैं नहीं जानता, इतने सालों से उसको जानता हूँ मैं, लेकिन आजकल उसके जहन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कभी अपने सबसे करीबी इंसान को समझना मुश्किल होता है। इंसान है ही ऐसा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तो कैसा हूँ? तुम्हारे माइंड में जो होता है कह देते हो, सच्चे हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई बात रह जाए तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। ठीक कहा ना? तुम झूठ के बगैर जिंदा रहते हो। इतने कम अरसे में मुझे इतनी अच्छी तरह से जान लेना मेरे लिए हैरान कुन है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों को जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती है। यानी जो तुम बोते हो वही काटते हो। ये आपके लिए मैडम। थैंक यू। दूसरा वाला। मेहमत, मैंने कुछ गलत कहा क्या? प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। मैं तो बस कह रही थी कि कौन सा इस्तेमाल करना है ये मुझे मत बताना, समझ गई? मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ इतने सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। आप इस टेबल को फौरन से साफ कीजिए। मेहमत, मेहमत, मेहमत प्लीज रुको। मेहमत, मेहमत जरा रुको, मेरा वेट तो करो। रुक जाओ ना। क्या तुम मेरे साथ दाल रोटी खा सकती हो? टीवी के सामने बैठकर फल छील सकती हो? किराए के घर में रह सकती हो मेरे साथ? तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती हो आरज़ू। इसलिए लोगों के सामने मुझे रुस्वा मत करो। मैं सब कर सकती हूँ, सिर्फ अगर तुम मेरे साथ होगे तो। मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहो?
तुम ये बात कब से जानते हो? नाज़ली, तो मुझे ये बात कब बताने वाली थी? या कभी भी नहीं? सनम हाजिनदार तो कभी थी ही नहीं। कभी भी नहीं। नाज़ली, तुम शुरू से ही मेरी नाज़ली थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। मैं चाहती थी कि तुम भी जान लो कि जो जुल्म तुमने मेरे साथ किया, मुझे छोड़ना, मेरी इज्जत नफ्स का टूटना, मुझे बेइज्जत करना, ये सब कुछ कैसे महसूस होता है? सीख लिया है मैंने। अच्छा, तो तुमने सीख लिया? पता चल गया तुम्हें एक लड़कियों के साथ टाइम गुजारकर सब सीख लिया तुमने। हाथ मत लगाना, क्योंकि जब तुम मुझे हाथ लगाते हो मुझे तकलीफ होती है, मेरा दिल दुखता है। आखिर तुम क्या चाहती हो नाज़ली? हाँ, मेरे साथ ये चूहे बिल्ली का गेम क्यों खेल रही हो तुम? मुझे बताओ प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। सच? तुम्हें पता है सच क्या था? सच तो वो था जब तुम नाज़ली को छोड़ के सनम के पास चले गए थे। सच तो वो भी था कि तुम अपनी अम्मी की प्लानिंग पर उनके सामने सच्चाई की खातिर सर उठाकर खड़े भी नहीं हो सके थे। तुमने मुझे धोखा दिया, मजाक उड़ाया और खेला मुझसे तुमने, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझसे माफी नहीं मांग रही हो। अगर इस एनवेलप के अंदर हकीकत ना होती तो शायद तुम अब तक भी मुझसे खेल ही रही होती। तुमने आखिर मेरा दिल कितनी दफा तोड़ा है? तुम तो मुझे शादी की रात में ही छोड़कर चले गए थे। समझ रहे हो तुम? मैं नाज़ली की तरह बेवकूफ बस यही सोचती रही कि तुम सनम को छोड़ के मेरे पास वापस आओगे, और तुमने क्या किया? मैंने सिर्फ नाज़ली से मोहब्बत की। अगर सनम के खेल ना होते तो मैं नाज़ली का हाथ पकड़ के उसे हमेशा के लिए अपना बना चुका होता। तुम्हारे लिए फूल लाया, तुम्हारे दरवाजे तक आया, मैं कहा कि मोहब्बत करता हूँ। और फिर तुम मुझे छोड़कर चले गए, और उसके बाद तुमने नाज़ली से कभी एक दफा माफी भी नहीं मांगी। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। खेल खत्म हो चुका। तुमने मेरे घर वालों के साथ खेला, गिरते हुए को आखिरी लात मारी, मेरी कंपनी को खरीदा तुमने। बस एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? कैसे किया तुमने ये सब? मेरे खून से, मेरी जान से। मेरी बहन ने मुझे वो पैसे दिए, और इस सब के बावजूद भी, ये जानते हुए कि मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था, ये जानते हुए कि उन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे तन्हा छोड़ दिया, मैंने फिर भी उनकी मदद ली, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। आरज़ू, तुम्हारी बहन आरज़ू, सब कुछ पहले से ही सेट था। मिलकर औजान को खिलौना बनाया। हाँ बिल्कुल, जो कुछ मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, चाहती थी कि वही सब तुम्हारे साथ भी हो। शायद तुम्हारे लिए कम था, इसीलिए तुम उस रात सीमा के पास गए। मेरी आह कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे वाकई नफरत करती हो? काश कि मैं मर जाती ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़ती। नहीं देखोगी। खुदा हाफिज।
सो मच। कोई बात नहीं, एक मिनट रुको जरा। ओजान की कॉल है। हेलो मेहमत, नाजली को वहां से ले जाओ। नाजली को? क्या हुआ है नाजली को? वो ठीक नहीं है, नहीं चाहता कि वो अकेली रहे। हर चीज सामने आ गई। सनम शुरू से ही नाजली थी, जो कुछ भी था सब झूठ था। वैसे भी तुम तो जानते ही थे ना मेरे भाई। लोकेशन भेज रहा हूं। हमें फौरन जाना होगा। हुआ क्या? ओजान को सब पता चल गया है, सब कुछ। चलो। क्या?